अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम आज पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस के नाम और उनके फॉलोअर्स के लिए। और यार कहाँ से तो आए हो तुम लोग, किस किस्म के लोग हो? दूसरों को एथिक्स सिखाते हो, दूसरों को तहजीब सिखाते हो, और अब तो तुम्हारा बस नहीं चला तो तुम इस्लाम सिखाने चल पड़े हो। ये कौन है ख्वाजा आसिफ जो कहता कि जी मैंने ईद की नमाज चर्च में पढ़ी? ओ हेलो, अगर तुझसे ईद की नमाज की तकबीरें पूछ ली तो तुझे पता नहीं चलना है बगैर इमाम के तूने नमाज पढ़ ली। और सलाम है तेरे फॉलोवर्स को जो तुझे फॉलो करते हैं और फिर वो सही उलमाओं पर तनकीद करते हैं। ऐसे लोग उलमाओं पर तनकीद ही करेंगे ना। हमारे दीन का किसी के दीन पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, और किसी के बाप का ये दीन वही है जो मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया है। जिसका जो बस पड़ता है, जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। कभी तुम्हारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि रहमान और भगवान है कि माज़अल्लाह। कभी तेरा वो राना सनाउल्लाह कह देता है कि जी कादियानी और मुसलमानों में कोई फर्क ही नहीं है, इनकी नमाज भी एक, इनकी मस्जिद भी एक। डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसी सोच पाकर जमीन पे चलती हो और खुद को मुसलमान का लोगो लगाकर ये बताते हो कि मुसलमान है, कि तुम्हारी नजर में कादियानी मुसलमान है। कहते हैं जी हमारे दीन पर फोकियत नहीं है, किसी के दीन पर फोकियत हासिल करने के लिए। और ये कौन सी उर्दू है तुम लोगों की यार? हर एक पॉलिटिशियंस करप्ट के साथ साथ बदमजहब भी बनता जा रहा है। बदमजहब कैसे? कोई कादियानियों का फेवर करता है, कोई हिंदुओं का फेवर करता है, कोई सलेबियों का फेवर करता है। अब मैं सवाल करना चाहता हूं उनके फॉलोवर से जो कुछ दिन पहले तैयब उर्दवान के साथ इमरान खान का मवाजन करने निकले थे। किस तरीके का मतवाजन कर सकते हो आप? आया सूफिया मस्जिद इतने सालों के बाद तैयब उर्दवान के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आबाद करवाया, अल्लाहू अकबर की सदाएं चली, लेकिन यहां के प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मंदिरों की तामीरात करवा रहे हैं। वो कुरैशी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने 250 मंदिरों के लिए बजट मुख्तस किया कि जिनकी तामीरात करवानी है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं इन पॉलिटिशियंस के फॉलोवर से कि जरा अपने लीडर से यह भी तो पूछो कि कितनी मस्जिदों के लिए उन्होंने काम किया है। बल्कि हेडलाइन चलती है कि पहले मरहले के अंदर जो घर दिया जाएगा उस पर 15% का सूद लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूबू इलैही। वो पी के आते हैं, वो बुतों के आगे बैठ के हिंदुओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ये किसी के बाप का दीन नहीं है। दीन इस्लाम वही है जो अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। अब सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब आपसे सवाल पूछता हूं कि कौन सी तो चर्च में नमाज की इजाजत अल्लाह ने दी है? किस अल्लाह को फॉलो करते हो? किस वहदुल्लाह शरीक की बात करते हो? और किसके दीन पर चलते हो? क्या हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन पर चलते हो? उलमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन करते हो। आशिक रसूल को तुम्हारे दौर में फांसी दी जाती है, खुद को मुसलमान कहते हो। और कुछ के फॉलोवर्स वो हैं जो कहते हैं कि इस मुल्क का खमियाजा वह है कि एक कातिल को हीरो बना दिया जाता है। वाह मुसलमानों, सोचने का वक्त अब तुम्हारे लिए ये है कि तुम किसे चुनते हो। लानत उन लोगों के लिए डूब के मर जाएं जो इमरान खान के मंदिरों की तामीरात दिखाएं तो नीचे से नवाज शरीफ की तस्वीर निकाल के दिखाते हैं कि देखें नवाज शरीफ ने जमीन अलाट की। और अगर कोई नवाज शरीफ का अगेंस्ट हो तो वो पी की दिखा देता है। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम्हें कब्र में उतरना है, और जब तुम कब्र में उतरोगे तो सवाल होगा मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। हजूर अलैहिस्सलाम कब्र में मिलेंगे। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम ने अगर तुमसे मुंह फेर लिया और आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि तू तो अपने लीडर के लिए मेरे दीन को पीछे छोड़ रहा था, मेरे दीन की मुखालफत कर रहा था, उस वक्त तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? जब तुम हिल भी नहीं पाओगे और जब फरिश्तों के हाथ में गज होंगे, जब लगेंगे ना वो तुम्हारे गज तुम्हें लग बता जाएगा कि एक बार दुनिया में भेज दो, हम अपनी गलतियों को सुधार। लेकिन गद्दार की सिफारिश नहीं होगी। और ये दीन से गद्दारी है कि जब अपने मतलब का दीन तुम दूसरों पर थोपते हो,
चर्च में जाके नमाज पढ़ ली, कौन से दीन की बात करते हो? गुस्ताखों को मुल्क से भगाते हो, मंदिरों के आगे पूजा करते हो, आशिक रसूल को तख्तादार पे लटकाते हो। तुम सबकी गिरफ्त होगी, याद रखना। और वो रब्बे जुल जलाल जब तुम्हारी गिरफ्त करेगा तो याद रखना तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा संभलने का। तुम्हारी हड्डियां टूट के चकनाचूर हो जाएंगी, उस वक्त तुम्हारा गरूर खाक में मिल जाएगा। ये तमाम उन लोगों के लिए पैगाम है जिनको फॉलो करते हैं। मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का वक्त दिया है। सब एक आवाज होकर कह दो कि तुम सब लानतियों की पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन हमारे दीन के साथ सौदेबाजी ना करो, हमारे दीन के खिलाफ बकवास ना करो, हमारे दीन में अमेंडमेंट्स ना करो। दीन वही है जो अल्लाह के रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारा मंदिर बनने नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।